नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजन प्रभात में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्रियां संतुष्ट कब होती हैं, किस समय स्त्रियों के साथ भोग विलास अर्थात संबंध स्थापित करें कि स्त्रियां संतुष्ट हो जाएं और उनको पूरी तरह से मजा आ जाए और वे किसी दूसरे मर्द की तलाश करना छोड़ दें। मित्रों, आप लोगों ने अपने आसपास पड़ोस में या फिर आपके साथ कभी ना कभी ऐसा होते हुए देखा या सुना होगा कि फलाने धमकाने की पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई, या फिर आपने यह सुना होगा कि किसी और की पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ पकड़ी गई। तो मित्रों, ऐसा किन कारणों से होता है और स्त्रियां जो होती हैं वह किसी दूसरे मर्द से संबंध क्यों बनाती हैं और दूसरे मर्द के साथ क्यों भागकर चली जाती हैं? ऐसी क्या कमी रह जाती है जो एक मर्द उनकी कमी को पूरी नहीं कर सकता? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि स्त्रियों को संतुष्ट करने का एकमात्र जरिया क्या है। हम लोग अपनी पत्नी को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, उसे किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी पत्नी संतुष्ट हो जाए? तो मित्रों, वीडियो बहुत ही रोचक मद होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष की समान होता है। इसलिए आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। मित्रों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार की बात है, एक उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव था जिसका नाम सरतपुर था। उस गांव में एक अत्यंत सुंदर महादेव जी का मंदिर था, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग महादेव जी की पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। इस गांव में महादेव जी की मंदिर के बगल में एक धनी व्यापारी रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक 10 साल का पुत्र भी था। व्यापारी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी उसे बहुत प्रेम करती थी। उसकी पत्नी जो थी वह देखने में अत्यंत सुंदर और सुशील थी। यदि कोई उसे एक बार भी देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। वह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कई बार तो कुछ लोग उसे देखकर पागल हो जाते थे। वह औरत प्रतिदिन अपने पति के जाने के बाद कहीं जाया करती थी। अब यह उसका प्रतिदिन का नियम बन गया था कि वह अपने पति के जाने के बाद कहीं ना कहीं निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक बार जब वह कहीं गई हुई थी, तभी उसका पति व्यापार करके घर जल्दी आ जाता है। वह घर आने के बाद अपने घर में पूरी तरह से अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे घर पर कहीं भी नहीं नजर आती। वह गांव की तरफ भी उसे ढूंढने जाता है, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिलती। थक हार कर वह पुनः घर वापस आ जाता है। तभी उसका छोटा सा बेटा पढ़ाई करके घर आ जाता है, तो वह अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, तेरी मां कहाँ है? तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी अभी स्कूल से वापस आया हूं, मुझे लगा कि मां घर पर ही होगी। तब वह व्यापारी कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अंदर चलो और खाना वाना खा लो, अभी तुम्हारी मां कहीं गई होगी तो वापस आ जाएगी। उसका बेटा अंदर चला जाता है। वे दोनों कुछ देर तक इंतजार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद व्यापारी की पत्नी वहां पर आ जाती है। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर घबरा जाती है और उसे पसीने छूटने लगते हैं। तभी व्यापारी, जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वह उसे डांट तो सकता नहीं था, इसलिए उसने उसे बड़े प्यार से पूछा कि हे देवी, आप कहां गई थीं? उसकी पत्नी पहले से ही डरी हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी। व्यापारी ने कहा कि कम से कम बता कर तो जाती, हम दोनों यहां कितना परेशान थे, मैं तुम्हें पूरे गांव में खोज रहा था। पत्नी ने ऐसे वैसे करके किसी भी तरह उस समय उस बात को टाल दिया। फिर शाम हो जाती है और वे सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन व्यापारी जैसे ही व्यापार के लिए बाजार जाता है, उसकी पत्नी फिर से कहीं चली जाती है और पिछले दिन की तरह ही व्यापारी अपना व्यापार करके घर जल्दी वापस आ जाता है, तो वह पुनः देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। अब वह शंका में पड़ जाता है कि प्रतिदिन उसकी पत्नी कहाँ चली जाती है। जब उसकी पत्नी पुनः वापस आती है तो वह फिर से वही सवाल करता है कि तुम कहाँ गई थी। पत्नी फिर से किसी भी तरह दूसरा बहाना बनाकर बच जाती है, लेकिन अब उस व्यापारी को शक होने लगता है। इसलिए वह व्यापारी अगले दिन व्यापार करने के बहाने घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है।
उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए कहीं ना कहीं तो जाती है, इसलिए वह इस शक को दूर करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जब उसकी पत्नी घर से बाहर निकलकर कहीं जा रही थी, तब व्यापारी उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। झोपड़ी जो कि जंगल के एक वीरानी सी जगह पर थी, और वह एक घने जंगल में थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वह छिपकर देखने लगा तो उसकी पत्नी उस झोपड़ी के पास एक आदमी के पास जाती है। वह यह सब देखकर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा किया था। उसे कभी भी यह यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी कभी ऐसा कर सकती है। अब उसने देखा कि वे दोनों अंदर उस कुटिया में जाकर आपस में रातें रंगीन करने लगते हैं और टपाटप करने लगते हैं। यह सब देखकर उस व्यापारी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका था। वह तुरंत ही वहां से घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर जाता है तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी फिर से घर को आती है, तो वह फिर से किसी तरह बहाना बनाकर बचना चाहती थी। व्यापारी अब जो सब कुछ जान चुका था, वह जानते हुए भी अनजान बनकर खाना पीना खाकर सो जाता है, और पूरी रात उसे नींद नहीं आती। वह पूरी रात इसी बारे में सोचता रहता है कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। वह सोचते सोचते उसकी सुबह हो जाती है। वह सुबह नहा धोकर अपने पुराने बाबा जी के पास चला जाता है। वह बाबा जी, जो कि अत्यंत ज्ञानी और जानकारी बाबा थे, उन्हें भविष्यवाणी करनी आती थी। वह व्यापारी उनके पास जाता है और उनसे रोते हुए उनको प्रणाम करता है। जैसे ही वह प्रणाम करता है, उसकी बातों को सुनकर बाबा जी जान जाते हैं कि अवश्य ही यह किसी बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। बाबा जी ने उस व्यापारी से कहा, बालक, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें ऐसी क्या परेशानी हो गई है कि तुम आज इतने दिनों बाद मेरे पास आए हो? और वह भी रोते हुए व्यापारी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा है, बाबा जी, मैं आज एक ऐसी दुविधा में फंस चुका हूं जहां से निकलना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। मैं आपसे उस दुविधा से निकलने का मार्ग जानने आया हूं। कृपया करके आप मुझे उस दुविधा से निकालिए और मेरी उसे समस्या को समाधान दीजिए, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मैं यह सोच सोच कर पागल होता जा रहा हूं। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। बाबा जी ने कहा, हे बालक, तुम्हें जो भी समस्या है वह मेरे सामने उजागर करो। मैं तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। कृपया करके अपनी जो भी समस्या है वह मुझे बताओ। जिस पर व्यापारी कहता है कि हे प्रभु, मैं पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही परेशान हो रहा हूं। वह प्रतिदिन जब मैं घर पर नहीं होता और मेरा बेटा जब स्कूल चला जाता है, तब वह एक जंगल में एक आदमी से मिलने जाती है, और उसके साथ इस जंगल में एक कुटिया में रातें रंगीन करके और टपाटप करके अपनी शरीर की संतुष्टि करने के बाद पुनः घर को वापस आ जाती है। और जब मैं उससे पूछता हूं कि तुम कहां गई थी, तो वह प्रतिदिन मुझे कोई ना कोई बहाना बता देती है। हे प्रभु, कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरी पत्नी, जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूं और वह भी मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी कि उसे मुझे छोड़कर किसी और पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने की जरूरत पड़ गई, और वह मुझे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रातें रंगीन करने के लिए चली गई। मैं कल से ही इस बात को लेकर बहुत परेशान हूं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए अकेले किसी अन्य पुरुष के साथ मिलने जाती है, और उसके साथ वह सब करती है जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए और मुझे बताइए कि मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है। कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगे बाबा जी, जो भविष्यवाणी करते थे, उन्होंने कहा कि हे बालक, थोड़ी देर इंतजार करो। मैं अपनी त्रिकालदर्शी आंखों से देखकर बताता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर ध्यान मुद्रा में जाने के बाद बाबा जी को सब कुछ ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों करती थी और वह दूसरे मर्द के साथ संबंध क्यों बनाती थी। ध्यान मुद्रा से बाहर आने के बाद बाबा जी ने व्यापारी से कहा कि है बालक, मुझे ज्ञात हो गया कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों करती है। व्यापारी ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा मेरी पत्नी क्यों करती है और वह दूसरे मर्द के साथ क्यों चली जाती है। तब बाबा जी ने कहा कि पहले तुम मुझे यह बताओ
कि क्या तुम अपने वीर्य का नाश करते थे कभी, या फिर तुम दिन भर कभी कभी अपने व्यापार में इतना मग्न रहते हो कि तुम्हें घर आने में ज्यादा देर हो जाती हो। तब व्यापारी कहने लगा कि प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपके कहने का क्या मतलब है, यानी कि आप कहना क्या चाहते हो। तब बाबा जी कहते हैं कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि क्या तुमने अपने जीवन में या अपनी जवानी में अपने वीर्य का नाश किया है? मतलब कभी हस्त मैथुन वगैरह ऐसी गंदी आदतों की लत तो तुम्हें नहीं लगी थी? और क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे व्यापार में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और तुम उस व्यापार में इतना मग्न हो गए हो कि तुम्हें घर आने में बहुत ज्यादा देर हो जाती हो? तब वह व्यापारी बाबा जी से कहता है कि हाँ बाबा जी, मैं अपनी जवानी में बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करता था और मेरे साथ लगभग लगभग रोज ऐसा होता है कि मैं प्रतिदिन अपने व्यापार में इतना मग्न रहता हूं कि मुझे हमेशा देरी हो जाती है। अभी 2-4 दिनों से मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं घर जल्दी वापस आ जाता हूं। अन्यथा मैं पूरा दिन 16-16 घंटे अपने काम में मग्न रहता हूं। लेकिन मेरे हस्त मैथुन और मेरे काम से इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका क्या मतलब है मेरी पत्नी जो दूसरे मर्द से संबंध बनाती है उससे, और मेरे हस्त मैथुन और मेरे व्यापार से क्या मतलब है? तब वे बाबा जी कहते हैं कि अभी तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं जो कि बहुत ही प्रचलित है। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें पूरी तरह से ज्ञात हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तब वह व्यापारी कहता है कि हे प्रभु, कृपया करके आप उस कहानी को सुनाना आरंभ कीजिए। बाबा जी कहते हैं कि किंतु तुम्हें यह कहानी अंत तक अवश्य सुननी होगी, नहीं तो इसका दुष्परिणाम भी होता है जो कि बहुत ही बुरा होगा। तब वह व्यापारी कहता है कि हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे वह कहानी सुनाना आरंभ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस कहानी को पूर्णता पूरा अवश्य सुनूंगा। तब बाबा जी कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि है बालक, जैसी दशा तुम्हारी है वैसी ही दशा एक बहुत प्रचलित राजा, जिसका नाम राजा राजवंत था, उसकी भी यही दशा थी। वह अपनी प्रजा के बारे में इतना सोचता था कि उसे उसकी पत्नी के बारे में याद तक नहीं रहता था। वह अपने प्रजा में इतना मग्न हो जाया करता था कि उसकी पत्नी उसका इंतजार करते करते सो जाती थी, और सुबह जब उठती तब भी उसका पति उसके साथ नहीं रहता, और सोने के बाद वह कब आता और सोने के पहले वह कब चला जाता, उसे भनक भी नहीं लगती थी। ऐसा ही चलता रहा। वह प्रतिदिन यही करता गया और उसकी पत्नी उसका यह तमाशा देख देख कर हैरान रहती थी। उसकी पत्नी जो उसे बहुत ही प्रेम करती थी, वह सदैव यही चाहती थी कि उसका जो पति है वहां जितना समय अपनी प्रजा के साथ बिताता है, इसका थोड़ा सा समय मेरे साथ भी बिताए। लेकिन राजा तो अपने कामों और प्रजा की समस्याओं में इतना उलझा रहता कि उसे समय ही नहीं मिलता कि वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताए। एक बार की बात है, जब राजा अपनी प्रजा के हितों के बारे में किसी कारणवश अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य के लिए जाता है, तो वह अपनी पत्नी से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी उसे भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति यहां रहता भी है तो भी उसे देखने के लिए इसकी इजाजत चाहिए होती है, क्योंकि उसके पास इतना समय तो रहता नहीं कि वह उसके साथ समय बिताए। इसलिए वह उसे नहीं रोकती और दूसरे राज्य जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब राजा राजवंत दूसरे राज्य के लिए रवाना होता है तो उसके 2-4 दिनों बाद उसकी पत्नी अत्यधिक जोश में आ जाती है और वह पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। वह अपने जांघों को सहलाने लगती है और अपने पूरे बदन को हाथों द्वारा सहलाती हुई अपनी बेड पर लेट जाती है। वह इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसे अब पूर्ण संतुष्टि चाहिए होती है। तभी वहां पर एक राज दरबारी जो कि रानी को खाने के लिए बुलाने आता है, वह देखता है कि रानी अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ अपने पूरे बदन को सहला रही है और अपने कपड़ों को इधर उधर फेंक रही है। वह अर्धनंगी हो चुकी थी। राज दरबारी ने जैसे ही उसे देखा वह कांपने लगा और उसके मन में रानी के प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने लगीं और वह छिपकर रानी को देखने लगा। वह राज दरबारी भी अब धीरे धीरे जोश में आने लगा और राज दरबारी जो था वह रानी की ऐसी हालत को देखकर मजे लेने लगा। अचानक जब रानी उठी और अपने बदन को सहलाती हुई अपने जांघों के बीच हाथ फेर रही थी, तभी उसने देखा कि राज दरबारी उसे छुप छुप कर देख रहा है।
रानी ने तुरंत ही अपने पूरे बदन को ढक लिया और राज दरबारी को डांटते हुए अपने पास बुलाती है और उसे खूब डांटने लगती है। रानी, जो कि अब पूरी तरह जोश में थी और उसको संतुष्ट करने के लिए कोई मर्द चाहिए था, वह चाहती थी कि किसी तरह वह राज दरबारी उसके पास आ जाए। वह डांटते हुए उसे अपने पास बुला लेती है और उसे अपने साथ संभोग विलास करने का प्रस्ताव रखती है। राज दरबारी, जो अभी तक छिप छिप कर यह दृश्य देख रहा था, वह पूरी तरह से डरा हुआ था। वह यह सोच रहा था कि मैं अपने ही राज्य की रानी के साथ यह भोग विलास कैसे करूं। तभी रानी ने उससे कहा कि यदि तुम मेरे साथ संभोग विलास करोगे तो मैं तुम्हें सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, और जब जब मेरा भोग विलास करने का मन होगा तब तब मैं तुम्हारे साथ वह विलास करने के लिए कहूंगी, और तुम जब जब मेरे साथ भोग विलास करोगे मैं तुम्हें ऐसे ही स्वर्ण मुद्राएं देती रहूंगी। राज दरबारी अब स्वर्ण मुद्राओं की लालच में और इतनी खूबसूरत रानी के साथ भोग विलास करने के लिए वह तैयार हो गया। दोनों ने मन भर कर भोग विलास किया और उसके बाद जैसे ही रानी संतुष्ट हो गई, उसने राज दरबारी को स्वर्ण मुद्राएं दीं और उससे बोली कि यदि तुमने किसी से भी यह बात बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। राज दरबारी डरकर हां में सर हिलाकर वहां से चला गया। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। जब राजा राजवंत कुछ दिनों बाद अपने राज्य वापस आया, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वह अब गर्भवती हो चुकी है। यह देखकर वह अचंभव में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं जब कुछ महीनों से यहां था ही नहीं तो मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। उसने अपनी पत्नी को अपने कमरे में बुलाया और उसे डांटते हुए पूछा कि यह बच्चा किसका है? मैं तो कुछ महीनों से यहां पर था ही नहीं, तो तुम गर्भवती कैसे हो गई? रानी, जो कि पूरी तरह से डर गई थी, उसने बहाना बनाया और कहा कि एक दिन जब आप यहां पर नहीं थे और मैं पूरी तरह से जोश से भर चुकी थी, क्योंकि आपने पहले कभी भी मेरे साथ भोग विलास नहीं किया था, इसलिए मैं पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। और जब मैं गर्म हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से जोश से भरी हुई थी, तब मुझे यह सब करते हुए एक राज दरबारी ने देख लिया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए यह सब किया और मैं गर्भवती हो गई। ऐसा सुनते ही राजा पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत ही उस राज दरबारी को अपने पास बुलाया और उसे फांसी की सजा सुना दी। अब राजा अपनी प्रजा में जितना ध्यान देता, उसमें से समय निकालकर अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता और उसकी इच्छाओं को पूरा करता, और जब जब उसे संभोग या विलास करने का मन हो तब वह उसके साथ संभोग करके उसकी इच्छा को पूरी करता। आगे बाबा जी कहते हैं कि है बालक, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी किसी और पुरुष के साथ संभोग क्यों करती है, और वह किसी अन्य पुरुष के साथ रातें रंगीन करने के लिए प्रतिदिन तुम्हें छोड़कर किसी और पुरुष के पास क्यों जाती है? तब वह व्यापारी कहता है कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि मेरे साथ मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है। कृपया करके आप मेरी इस बात को खुलकर बताइए, ताकि मैं यह समझ सकूं कि मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए क्यों जाती है। यहां तक कि मेरी पत्नी का एक बच्चा है, फिर भी वह किसी अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए जाती है। तब बाबा जी कहते हैं कि हे बालक, तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ तो चलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों करती है और दूसरे पति के साथ संबंध क्यों बनाती है। तो बात यह है कि तुम जब पूरी तरह से अपने काम में विलुप्त हो जाते हो और पूरा दिन काम करते करते थक जाते हो और थकने के बाद खाना पीना खाकर सो जाते हो, और यह तुम प्रतिदिन करते हो, तो तुम्हारी पत्नी जब संभोग करना चाहती है तब तुम सोते रहते हो और सुबह उठकर फिर से अपने काम पर चले जाते हो। यही दिनचर्या तुम्हारी प्रतिदिन की लगी रहती है। तुम्हारी पत्नी जो है वह यह सब प्रतिदिन देखती रहती है, और जब तुमने पिछली बार उसके साथ संभोग किया था तब तुम्हारा बच्चा हुआ था, और यह बच्चा अब 10 साल का हो चुका है। सोचो, तुमने पिछले 10 सालों से अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं किया, अपने काम के पीछे इतने दीवाने थे कि तुमने अपनी पत्नी के साथ भी संभोग नहीं किया, और यदि तुमने बीच में संभोग किया भी होगा तो तुम अपनी जवानी में जितना हस्तमैथुन करते थे उससे तुम्हारा वीर्य इतना ज्यादा नाश हो गया है कि तुम्हारे साथ संभोग करने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, और जब तुम्हारी पत्नी को संतुष्टि नहीं मिलती तो वह तड़पने लगती है
और जोश में आ जाती है। जोश में आने के बाद जब उसे तुम नहीं मिलते तो उसे किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाना ही पड़ता है। जब एक बार ऐसा हुआ तब तुम्हारी पत्नी ने किसी पुरुष के साथ संबंध बना लिया और यह सिलसिला अब उसके साथ हमेशा चलता रहता है। जब जब उसे ऐसा लगता है कि उसे संभोग करना है, तब वह तुम्हारी बजाय उस पुरुष के पास जाती है और संभोग विलास करती है। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर प्रतिदिन दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने क्यों जाया करती है। अब तुम यह जान लो कि तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास न जाए। तो तुम यह जान लो कि अब से तुम्हें हस्त मैथुन करना एकदम से छोड़ देना होगा। यदि तुम्हें ऐसा करने की इच्छा होती है तो तुम अपनी पत्नी के पास जाओ और उसे संभोग करने के लिए बोलो। यदि वह भी जोश में होगी तो तुम्हारे साथ संभोग कर लेगी और उसे भी संतुष्टि मिलेगी और साथ में तुम्हें भी संतुष्टि मिल जाएगी। और दूसरी बात यह कि तुम अपने काम में इतना ज्यादा मग्न मत रहा करो कि तुम्हारी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के पास जाना पड़े और उसके साथ संबंध स्थापित करना पड़े। इसलिए आज से तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ समय निकालो और उसके साथ संबंध बनाओ और उसकी संतुष्टि करो, जिससे कि वह अन्य पुरुष के पास न जाए। मेरे ख्याल से अब तुम्हारे दिमाग में यह बात आ गई होगी कि अब तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर न जाए। तब व्यापारी कहता है कि जी प्रभु, अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना होगा और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपके इसी मार्गदर्शन पर अटल रहूंगा और मैं अपनी पत्नी के लिए समय निकालकर उसे सुख प्रदान करूंगा और मैं उसके साथ समय समय पर संबंध स्थापित करके संभोग विलास करता रहूंगा। इतना कहकर वह व्यापारी बाबा जी को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। बाबा जी भी अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब वह व्यापारी घर जाता है तो उसके अगले दिन से वह अपनी पत्नी के लिए समय निकालकर उसके साथ संबंध स्थापित करने लगता है। धीरे धीरे यह अब हमेशा करने लगता है और अपनी हस्त मैथुन की गंदी आदत को वह छोड़ देता है। हस्त मैथुन से हमारा वीर्य जो होता है वह पतला हो जाता है और जल्दी निकल जाता है। जब भी हम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो हम जल्द ही हार जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब से वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन जब भी उसकी पत्नी की इच्छा होती वह भोग विलास करता और दोनों ही अब सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उसकी पत्नी भी अब दूसरे मर्द के पास जाना बंद कर देती है और दोनों ही बहुत ही खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को एक और बच्चा हो जाता है और अब उनकी जो फैमिली थी वह 3 की बजाय 4 हो जाती है और घर के चारों लोग बहुत ही खुशी और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब शायद ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम अपनी पत्नी को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध ना बनाए। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह बात पता चल चुकी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको? लोगों, ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, याद से बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।